चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ लेडी होल्ड्स 1800 मीन्स 1800 शेयर्स ₹100 मार्क ये फेस वैल्यू हो जाएगी उसकी। शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप एनुअल डिविडेंड बताइए, मीन्स डी बताइए। तो डी इज इक्वल टू, अब सीधे वैल्यू पुट करते हैं। डी इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट है 15, तो 15/100 इंटू आपके पास फेस वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स है 1800। आप कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 15 और 18 का मल्टीप्लाई होगा। 15 8 जा 120, उसके पहले डबल जीरो आप लगा लेंगे और 15 1 जा 15 और प्लस 12, तो ये हो जाएगा 27,000 रुपीज उसको केवल डिविडेंड मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब आपसे इसी में आगे कहा गया इफ शी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम। 40% प्रीमियम का मतलब अपनी एक्चुअल प्राइस से, अपने ओरिजिनल प्राइस से, मेन वैल्यू मार्क फेस वैल्यू से 40% ज्यादा, व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज शी गेट। तो पहले देखते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू हो कितनी गई। एमवी इज इक्वल टू, तो एमवी हो गया 100 में 40% और इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो गया, या हम ये हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 40/100, ये आपका निकल के आ गया 140 रुपीज। ये 140 रुपीज मार्क वैल्यू हो गई। अब इसके बाद कह रहा है व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज ही गेट। अब रिटर्न परसेंटेज आपको लास्ट में हमने बताया था कल की क्लास में कि रिटर्न परसेंटेज ही क्या होता है, रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डी इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं लिखा हो तो आप फिर से इसको नोट कर लीजिए, इसका बहुत काम लगने वाला है आपको। अब रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू आर परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिविडेंड अभी हमने निकाला है 27,000 इंटू 100 अपॉन, अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपने निकाला नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 1800 शेयर्स है और 140 की प्राइस में लिए गए हैं। तो ये हो गया 140 इंटू 1800, 0 0 यहां कैंसिल हुआ, ये 0 यहां के 0 से कैंसिल हुआ, ये हो गया 18 की टेबल आप पढ़े तो 18 1 जा 18, इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा आर परसेंटेज इज इक्वल टू 18 1 जा 18 और 90 18 5 जा और एक 0 भी बचा। ठीक, 2 0 यहां कैंसिल हुए थे, एक यहां हो गया कैंसिल और एक 0 और बचा है अपॉन 14। अब देखो ये नियरेस्ट वैल्यू निकालो, इसकी कितनी हो जाएगी, 14 1 जा 14, फिर 10 बचा, डिवीजन नहीं गया, 10 हो गया पॉइंट, अब बचा कितना 100 हो जाएगा, 14 7 जा
28, ये परसेंटेज आ गया आपका क्या, डिविडेंड का। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका ये थर्ड पार्ट था, थर्ड नहीं सेकंड था, ये सेकंड था। तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया है। ये आप नियरेस्ट अगर वैल्यू अगर कहे आपसे लेने के लिए नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका इंटीजर कितना आ जाएगा, 11%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। What sum should a person invest in ₹25 shares selling at ₹36? ये 25 रुपीज जो है वो प्राइस आपकी नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और 36 आपकी मार्केट वैल्यू। ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720। 720 मतलब, अब इनकम मतलब ये क्या, डिविडेंड। तो डिविडेंड भी आपको पता है, इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट 12%। डिविडेंड का प्राइस भी पता है और परसेंटेज भी पता है। तो इससे क्या हम निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि नॉमिनल वैल्यू टोटल कितनी है, जिससे हम शेयर्स का नंबर निकाल सकें। तो हमको पता है कि 720 इज इक्वल टू 12/100 इंटू 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 720 अपॉन 12 इंटू 100 अपॉन 25। अब आप देखें 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, ये 60 हो गया, और ये 25 4 जा। तो टोटल आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 240। ये एक पहला पार्ट हो गया। अब हमको क्या पता करना पड़ेगा, हमको रिटर्न परसेंटेज पता करना है। तो पहले हमको ये भी तो पता हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 36 मार्क्ड वैल्यू है, 36 इंटू 240 का मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको ऐसे ही छोड़ दें, अभी आगे फिर कैलकुलेशन करने में काम आएगा। मल्टीप्लाई करना है, इससे अच्छा आगे कट कर दें। अब अगर हमको पता है तो ये तो जानते हैं कि रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू होता क्या है, डिविडेंड है 720 इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट ही तो होता है, तो इन्वेस्टमेंट को इसी फॉर्म में लिख दो, 36 इंटू 240। अब 36 2 जा 72, 20 हो गया ये, और एक जीरो अगर कैंसिल करो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 6 जा 24, और 4 25 जा 100, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 25/3। अब 25/3 को जब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 जा और 8.33% हो जाएगा। ये आपका हो गया रिटर्न परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अशोक इन्वेस्ट ₹36,400 ऑन 12% ₹25% शेयर ऑफ अ कंपनी। तो अब 12% डिविडेंड गिवन है और 25 रुपीज फेस वैल्यू गिवन है।
अब इसकी मदद से और फाइनल डिविडेंड भी गिवन है 2475। अब अगर 2475 का डिविडेंड होता है तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला अभी आपको पीछे क्वेश्चंस में हम कराते गए हैं, क्या हो रहा था, D इज इक्वल टू D% इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू। वही नॉमिनल वैल्यू और D% यहाँ पे अपॉन में चला जाता था। तो अब उसी को थोड़ा सा अब हम और शॉर्टकट में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन अभी कराया गया है। तो पीछे जब क्वेश्चंस करते आ रहे हो तो सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा आपके पास, डिविडेंड 2475 और इंटू 100 हो जा रहा था, वो परसेंटेज वाला 100, और अपॉन में 12 इंटू 25। अब आप कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25, ये आपकी वैल्यू आ गई कितना, 25 9 जा और फिर 9 जा। अब फिर 3 से करिए कैंसिल, तो 3 4 जा 12 और 3 33 और 4 ये हो जाएगा 25 जा। 25 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75 और फिर 25 3 जा 75 प्लस 7 82 रुपीज, मीन्स 825 शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके पास। तो पहला आंसर आपको ये मिल गया, ये आंसर नंबर फर्स्ट है। आंसर नंबर सेकंड है द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू MV। अब शेयर पता है तो मार्केट वैल्यू के लिए सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी पता है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MV इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 26,400 अपॉन शेयर्स कितने हैं 825। अब 825 को कैंसिल करो, ये अभी हमने किया था 25 33 जा, और ये ऊपर वाला हो जाएगा, इसको भी अभी नहीं, इसको नहीं किया है, तो ये 25 1 जा 25 और 14, टेबल नहीं गई 0, फिर ये हो गया आपका 140, 25 5 जा और फिर 25 6 जा। अब इसको आप करिए तो ये हो गया 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा 11 9 जा और फिर 11 6 जा। फिर 3 से कैंसिल किया आपने तो ये क्या आ गया 3 3 जा 9 3 2 जा 6। यही आपका आंसर होगा। 32 रुपीज आपके शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अ मैन इन्वेस्ट 4500 in shares of a company which is paying 7.5% डिविडेंड। अब 7.5% डिविडेंड भी है और कह रहा है ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। इस बार मार्केट वैल्यू जो है वो कम है फेस वैल्यू से, कितनी कम है 10%। तो पहले हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इंटू 100 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 90 रुपीज। मार्केट वैल्यू आपकी क्या चल रही है 90 रुपीज।
कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब अगर मार्केट वैल्यू आपको पता है और इन्वेस्टमेंट पता है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स सीधे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट 4500 अपॉन मार्केट वैल्यू 90, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 जा 50, आपके पास कितने शेयर आ गए 50। टोटल नंबर ऑफ 50 शेयर्स है तो कह रहा है हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मीन्स डिविडेंड, डी इज इक्वल टू डी परसेंटेज, मतलब कि 7.5 है, इसको 15/2 लिख दें, और 100 है तो 2 इंटू 100, 200 हो गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 50 और हर शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। बस कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल किया और ये 2 हो गया, ये 25 हो गया, 15 और 25 को मल्टीप्लाई किया, 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 और प्लस 7 37। डिविडेंड हमारा निकल के आ गया 375 रुपीज, या वही हमारी एनुअल इनकम भी हो गई। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, ये आंसर सेकंड है और ये आंसर ये फर्स्ट था। तो अब और आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। अब देखो 100 रुपीज का शेयर है, मतलब कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 है और उस पर 20 रुपीज प्रीमियम, परसेंटेज में नहीं दिया, इस बार सीधे बता दिया कि 20 रुपीज प्रीमियम, मतलब 20 रुपीज इंक्रीज होकर के उसको प्राइस मिल रही है। तो इसका मतलब उसको शेयर कितने का पड़ा होगा, एक शेयर 100 + 20, 120 का पड़ा होगा। द डिविडेंड इज 15% पर एनम। तो पहले इतने से ही हम ये फाइंड कर लेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, उसके बाद फिर आगे डिविडेंड जो पूछेगा वो बता देंगे। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सीधे सीधे 36,000 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा, तो ये आ गया 300। पहला आंसर हमको मिल गया। अब इसके बाद आंसर नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि इसका डिविडेंड बताइए, डिविडेंड कितना मिला। तो जब हमको शेयर का नंबर पता चल गया तो डिविडेंड भी निकल जाएगा। डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स तो 300 है ही और 100 रुपीज से, तो 100 इंटू 300, ये 100 से कैंसिल हो गया, 15 3 जा 4500 रुपीज, ये आपका आ गया डिविडेंड। अब इसके बाद कह रहा है कि परसेंटेज रिटर्न बताइए, तो ये सेकंड आंसर हो गया आपका। थर्ड आंसर है रिटर्न परसेंटेज। तो रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, रिटर्न परसेंटेज डिविडेंड आपके पास आ गया 4500 इंटू 100 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट है 36,000। तो ये हो गया 0 0, 2 यहां से कैंसिल हुए, 1 0 यहां से कैंसिल हो गया। अब इसकी टेबल आपको या 9 की टेबल पर लीजिए, 9 4 जा 36, 9 5 जा, ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 25, 25/2 मीन्स रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो गया 12.5, 12.5% रिटर्न परसेंटेज, ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो गया।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। अब और आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040 इन 50% ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब प्रीमियम ऑफ 20% मतलब 100 पे 20, तो सीधे सीधे अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे अभी पीछे आपने कराया था कई जगह पे कैलकुलेशन, तो आप सीधे लिख सकते हैं क्या, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 120 है। द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय मिस्टर तिवारी। अगर आपको मार्केट वैल्यू पता चल गई तो नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल जाएंगे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट आंसर निकालेंगे, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हुई है 29,040 की और 120 के रेशियो से, तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल किया हमने, तो ये आ गया कितना, 12 2 जा 24, 5 50, 12 4 जा और फिर 12 2 जा 242 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये पहला आंसर आ गया आपका। अब आंसर नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मिस्टर तिवारी की इनकम कितनी हुई, इनकम मतलब कि डिविडेंड। तो देखते हैं डिविडेंड कितना हुआ। डी इज इक्वल टू, आपको पता है 242 शेयर्स है और 15% उसका डिविडेंड है, तो 15/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 242 है और इसकी नॉमिनल वैल्यू है 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 60 + 3 63 और 15 2 जा 30, 30 + 6 36, तो ये आ गया 3630 रुपीज। अब आपके पास कैलकुलेशन में परसेंटेज रिटर्न है आर, तो रिटर्न परसेंटेज पहले लिख लेते हैं, ये थर्ड है, ये सेकंड का आंसर हो गया, थर्ड है आर परसेंटेज। तो आर परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी आपको पता है डिविडेंड है 3630 इंटू 100 और अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट है 29040, कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 3 की टेबल से कैंसिल होना है, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 3 9 जा 27, 20 हुआ, 3 6 जा 18 और फिर 3 8 जा। अब देखिए ये 11 11 जा और 11 8 जा और फिर 11 8 जा, फिर 11 1 जा 11, 11 8 जा। अब 8/100 है, तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। तो फिर रिटर्न परसेंटेज आपको वही पीछे वाले क्वेश्चन वाला ही आ गया, 12.5%। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अ मैन बाइज शेयर एट पार वैल्यू ऑफ 10। अब पार वैल्यू अगर कह दिया है तो इसका मतलब की है कि
10 ही उसका मार्क वैल्यू भी है और 10 ही फेस वैल्यू भी है। yielding 8% dividend at the end of the year. Find the number of shares bought if he receive a dividend of 300. इस बार आपको डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड आपको पहले ही पता है कितना है, 300 है। अगर आपको 300 डिविडेंड पता है तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं कि 300 is equal to 10 into 8% into number of shares। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन 8 into 10 और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 4 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा, 4 5 जा 75, 5 जा भी आपको बताया था 375। इसका मतलब उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 375। बस इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं शेयर और डिविडेंड के, वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए। और इस चैनल का नाम चेंज हुआ है तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दिया जाए आपको कि इस चैनल का नाम पहले आईसीएससी स्कॉलर्स हब था, अब इसे चेंज करके स्कॉलर्स टीचिंग हब कर दिया गया है। स्कॉलर्स टीचिंग हब करने का मेन मकसद ये था कि आईसीएससी के साथ साथ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के भी कुछ जो राइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।